और बोल अवाम में आज हम बात करेंगे मिनी बजट की। नए टैक्स, नई मुश्किलात अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। महंगाई मजीद हाई करने के लिए मिनी बजट तैयार है, बस हुकूमती हुक्म का इंतजार है। पाकिस्तान को 12 जनवरी तक IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। 350 अरब रुपए के टैक्स, 440 वोट का झटका लगाएंगे, अवाम के होश उड़ जाएंगे। महंगाई का नया बाप मिनी बजट की सूरत में तैयार है। FBR को बस लॉ डिवीजन की तौसीक दरकार है। मुतवक्का मिनी बजट में खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। दरामदी गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स रिफाइनरी स्टेज पर लागू होगा। सराय के मुताबिक मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। जीरो रेटेड सेक्टर से भी सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म हो सकती है। सुल्तान FBR ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत 40 बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदादों की वैल्यू बढ़ा दी है। मुशीर खजाने के मुताबिक मिनी बजट आने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे। शौकत तरीन कहते हैं मिनी बजट पहले ECC, फिर काबीना और फिर पार्लियामान में आएगा। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा है कि मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। कराची में आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गईं। होलसेल मार्केट में पकवान तेल की फी किलो कीमत 360 तक जा पहुंची। इस वक्त बो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हसीब बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं एम्प्रेस मार्केट की। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने आगे हर कोई बेबस नज़र आता है। आम इस्तेमाल की अशिया, चाहे वो आटा, चीनी, दाल, चावल या सब्जियां हों या कोई ख़ास चीज़ें हों, लेकिन बहरहाल तमाम ही जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं और बतदरीज गरीब और मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं। लोग कितना मुतासर हो रहे हैं, किस तरीके से लोग अपना बजट चला रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगी, कीमतें ज़्यादा हैं, मुस्तकिल बढ़ रही हैं, कितना मुतासर हो रहा है फैमिली? हम राशन लेने आते हैं, इतना ज़्यादा है कि हमारी तो पहुँच से बाहर है, हम नहीं ले सकते। जहाँ महीने का लेके जाते हैं वो 15 दिन का भी नहीं उठा सकते राशन, इतनी महंगाई हो चुकी है। तेल आप देखें, पिछले महीने 330 रुपये था, अब मैंने 360 रुपये वहाँ दिए 1 किलो तेल पे। तो मैंने तेल लिया है और घी लिया है 6 किलो और घी लिया 2 किलो। उस जगह में 3000 रुपये अभी देकर आई, जहाँ मैं 2500 रुपये देती थी। इतनी महंगाई में घर का करना में बहुत मुश्किल हो जाता है और हर महीने राशन लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया आगाह करने के। बढ़ती हुई महंगाई पर हम बात कर रहे थे, अवामी रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और आवाम को किस तरह से रिलीफ देना है। साथ साथ आपको भी बताएं कि मिनी बजट भी आने वाला है। नई टैक्सेस की जो मुश्किलात हैं आवाम के लिए ख़तरे की घंटी बजाई जा रही है। इसी सारी सूरत हाल पर माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो IMF की शराइत है, अब जाहिर है हुकूमत को वो शराइत भी पूरी करनी है तो उससे ऑटोमेटिकली महंगाई में इजाफा होगा। अवाम जाए तो जाए कहाँ, क्या किया जाए आपके ख्याल में? देखिए, करना तो आप ही का वो है कि आप अवाम को बेदार करें और उनको बताएं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। नंबर 1, ये IMF की शराइत कतई नहीं है, ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। अच्छा। हुकूमत ने ये कहा कि जी हम ताकतवर तबकों से इनकम टैक्स नहीं ले सकते, हम तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं कर सकते, तो उनका तो मुल्क नहीं है, दर्द हमें और आपको है। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ, आप अपने बजट खसारा कम करना है, ये चीज़ें करनी है, तो आप अगर इनकम टैक्स ताकतवर तबकों से नहीं लेते हैं तो आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें और आवाम पर मिनी बजट ले आएँ, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आपने तस्लीम किया कि हम, जो इमरान खान साहब का एजेंडा था जिसमें यह था कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे, 100 दिन के अंदर खुद करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, वो खुद भी तैयार नहीं है। नंबर 1, मगर महंगाई जो है, असल मसला कुछ और है। असल मसला ये है कि हुकूमत और स्टेट बैंक ने एक मनसूबा बंदी के तहत IMF के प्रोग्राम को 20 महीने तक मुअत्तल रखा, सस्पेंड रखा। उसकी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि अगर आपका महंगाई अफरात दर ज़्यादा है तो आप डिस्काउंट रेट को कम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने डिस्काउंट रेट को कोई जो है वो 13.25 से कम करके 7% किया। उसके नतीजे में सस्ते कर्जे दिए, कानून तोड़ा, आइन तोड़ा। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। उसके नतीजे में आप ये देखिए कि अब मई से अब तक रुपए की कदर गिरी है 25 रुपया, यानी 50 रुपये डॉलर जो है वो सालाना, और आप इंपोर्ट कर रहे हैं 60 अरब डॉलर। तो ये तो सारी तबाही आई है। अशराफिया को नवाजने के लिए, नाजायज तरीके से नवाजने के लिए IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड करके तिजारती खसारा बढ़ाया और रुपए की कदर गिराई, जिससे ये सारी महंगाई आ रही है। नंबर 1, तो ये पहले जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एक मुआहदा हुआ था कुछ साल पहले,
उसमें जो गलत कार्य की थी ये उसका तसलसल है। अगर इन दोनों चीज़ों का तहकीकात कर लें तो हर चीज़ सामने आ जाएगी कि क्या ड्रामा पाकिस्तान के साथ खेला गया है, आइन तोड़कर और कानून तोड़कर, नंबर 1। दूसरा ये कि अब एक जो सूरत हाल आई है जिसमें हुकूमत अपना क्रेडिट लेगी तो आवाम को भी थोड़ा बहुत आर्जी फ़ायदा होगा। वो ये है कि खुदा न खास्ता ये जो नया वायरस है अगर ये फैलता है तो आप देखेंगे कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम होंगी और अशिया की कीमतें कम होंगी, तो हमारा इंपोर्ट बिल नीचे चला जाएगा, हमारा तेल का बिल नीचे चला जाएगा, जिससे कुछ ना कुछ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफे तेज़ी से होना तो वो नहीं होगा और महंगाई आर्जी तौर पर नीचे आएगी, जैसे कि पहले भी आई थी जब कोरोना आया था, सारी दुनिया में आई थी, यहाँ भी आएगी। लेकिन मईशत की शरह नमो सुस्त होगी, रोजगार के मौके मैसर नहीं आएंगे, तो महंगाई कम का क्रेडिट तो हुकूमत। लेकिन सर एक चीज़ ये कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा हुआ था तो कहा यही गया था कि आलमी सतह पर इजाफा हुआ, जिसके बाद इस इजाफे को करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि कीमतों में कमी हुई आलमी मंडी में, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, कीमतें जू की तू हैं, कोई कम नहीं की गई कीमतें। जी आपने सही कहा, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये फैसला हो चुका है कि 16 दिसंबर को जो आएगा उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। पहले जो कमी नहीं की थी ये बिल्कुल एक मुजरमाना फेल था, टैक्सों की चोरी के नुकसानात को कम करने के लिए था। लेकिन आपको भी क्रेडिट जाता है, आपने आवाम को बेदार किया, आवाम की रिएक्शन सुनाया, अब हुकूमत एक्सपोज हो गई। क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब ये जो तेल था $140 फी बैरल था और आज जो है वो 70 के करीब है, तो उस जब $140 फी बैरल था तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी, आज ज़्यादा हैं। तो ये तो आवाम के ऊपर जुल्म था, रुपया गिरा के और ये सब पेट्रोलियम लेवी और भत्ता लगा के ये नहीं चलेगा। तो ये जो आर्जी बेहतरी नज़र आने वाली है, महंगाई जो है तेज़ी से नहीं बढ़ेगी क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत गिर सकती हैं अगर खुदा न खास्ता ये जो है मज़ीद फैला। लेकिन इसके जो पाकिस्तान पर नुकसानात खुदा न खास्ता हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए होंगे अगर ये फैलता है और पाकिस्तान में आता है, कि इसलिए होंगे कि ख़ास तौर से कि अब वो जो पिछले दफ़े इन्होंने बेसाखी की थी शरह सूद में कम करने की और IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल किया था, अब नहीं कर सकते। जो अब आप IMF के प्रोग्राम में हैं वो आपको शरह सूद कम करने की इजाज़त नहीं देगा, तो ये करेंगे कि शरह सूद, ये बेरोज़गारी बढ़ेगी, आवाम को पैकेज भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी वो फिलहाल रुक जाएगी, इम्पोर्ट का बिल आपका कम होगा क्योंकि तेल की कीमतें मज़ीद गिर सकती हैं, ये खौफ है। लेकिन ये आर्जी बेहतरी होगी। पहले जैसे आपको मैं इसका सबूत आपको दूं, जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई थी 5.7%, आज 11.5% है। उसकी वजह यही पॉलिसियाँ हैं कि जब मईशत बहाल हुई दुनिया की तो थोड़ा बहुत हमारा भी फ़र्क आया, तो उसके असरात आर्जी तौर पर आए। तो अगर स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते हम, जो इमरान खान साहब का टैक्सों का उन्होंने 100 दिन का वायदा किया था, अब नहीं करते। ठीक है सर, माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।